तुम्हारा दिल ना घबराए। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, रोज़ा और रियाजत से लेकर पाक हफ्ता तक हमने हर जुमा को 14 मकाम की इबादत के दौरान और रोज़मर्रा की तलावतों और दरसो तदरीस के माबैन ना सिर्फ यीशु के दुखों और अजियत पर ध्यानो ज्ञान किया, बल्कि अपने हमसाए और मुआशरे के दुखों, परेशानियों, मायूसियों और अजियतों को भी दुआओं और मुनाजात के साथ खुदा को पेश किया। अब इसी पाक हफ्ता के दौरान हम यीशु की सोबतों, अजियतों और दुखों के तज़किरा को खुसूसी तौर पर अपने अंदर और बाहर तजर्बा करते और गौर हौज करते हैं, जिससे अखज़ होता है कि हमें अपनी मायूसियों, परेशानियों, मुसीबतों और बीमारियों, लाचारियों, फिक्रों, तंगदस्ती, काल और कैद में हौसला पस्त नहीं करना, बल्कि मजबूत और कायम रहना है। ईमान, तवक्कुल और भरोसे में कि हर शाम के बाद सुबह होती है, हर दुख के बाद सुख आता है, हर आंधी तूफान के बाद सन्नाटा और सुकून मिलता है। हम यीशु के उन अल्फाज पर ध्यानो ज्ञान करेंगे जिनको यीशु ने अपने शागिर्दों को बदरजाए उत्तम दुख उठाने से पहले समझाए, ताकि जब वक्त आए तो डरना, घबराना नहीं, बल्कि ईमान और भरोसे में मजबूत और कायम रहना, ताकि सुकून, सलामती और अमन हासिल हो। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर कोई मुझे प्यार करता है तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप भी उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके यहाँ अपना मकाम करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वो मेरी बातों पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा है। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ होते हुए तुमसे कही, लेकिन वो वकील यानी रूहुल कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ के मैंने तुमसे कहा है तुम्हें याद दिलाएगा। मैं तुम्हें सलामती दिए जाता हूं, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूं। जिस तरह दुनिया देती है उस तरह मैं नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूं और कि तुम्हारे पास फिर आता हूं। अगर तुम मुझे प्यार करते तो तुम खुश होते कि मैं बाप के पास जाता हूं, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है, और अब मैंने तुमसे उसके होने से पेशतर कह दिया है, ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ। यूहन्ना की इंजील 14वें बाब की 23वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक हमने ये तलावत पढ़ी है। अंजीली इक़्तिबास में हम सुनते हैं कि मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों की हौसला अफजाई करते और उन्हें हिम्मत और दिलेरी देते हैं, क्योंकि वो अपनी अजियत, दुख और सलीबी मौत के बारे में बात कर रहा है, ताकि वो हिम्मत ना हारे, मजबूत और साबित कदम रहें। जैसा कि 27वीं आयत में वो फरमाते हैं, मैं तुम्हें सलामती दिए जाता हूं, अपनी सलामती तुम्हें देता हूं। जिस तरह दुनिया देती है उसी तरह मैं नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, हम इंसानों में एक बहुत बड़ा मसला है कि हम हर काम बड़े शौक और ज़ौक, जज्बे और वलवले से शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही हिम्मत हार जाते हैं, मुतहरक से गैर मुतहरक हो जाते हैं, मनफी सोचों में गिर जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, थक जाते हैं। जैसा कि खेल में होता है कि टीम बड़े जज्बे और वलवले के साथ खेल शुरू करती है, और जब ख्याल आता है कि हम मैच हार रहे हैं तो जल्द हिम्मत हार जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। ये जुमला मैंने स्कूल लाइफ में पढ़ा था कि जिंदगी में मदोजजर का आना लाजमी है, लिहाजा जिंदगी का सफर जारी रहना चाहिए। पासबानी खिदमत में अक्सर ऐसा होता है
कि हम काहिनाना खिदमत बड़े शौक और ज़ौक, जोश और जज्बे और दिलेरी से शुरू करते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि वक्त के साथ वो जज्बा और शौक मदहम होना शुरू हो जाता है। खिदमत पर मामूर लोग दिन रात बहुत खिदमत करते हैं, हर रोज मुनादी करने के साथ साथ इबादत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब उनमें से कुछ लोग वक्त गुजरने के साथ शिकस्ता या बेदिल हो जाते हैं। मुमकिन है कि इस वक्त वो कलाम जो पेश करते हैं उनके अपने अंदर जड़ नहीं पकड़ता और वो मायूस हो जाते हैं। इन वजूहात की बिना पर पासबानी खिदमत, खानदानी जिंदगी, अदारे और महकमे में लोग हौसला खो देते और मायूस हो जाते हैं। यहां तक कि कई दफा वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों के सामने बहुत सारे मोजज़े किए, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोड़ियों को पाक साफ किया, मुर्दों को जिंदा किया, लोगों के दिल जीते। लोग बा इख्तियार तालीम से मुतासर हुए और जब यीशु ने अचानक अपनी मौत, अजियत और चींटने के बारे बताया तो वो दिल बर्दाश्ता हो गए। इसलिए यीशु उन्हें आगाह करते हैं कि उनका दिल ना घबराए और ना डरे। आए हम उसकी मिसाल बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं। तकवीन की किताब 12वें बाब की पहली आयत में हम देखते हैं, खुदा इब्राहिम को बुलाता है और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा, तो अपने वतन और अपने अकरबा के दरमियान से, बल्कि अपने बाप के घर से रवाना हो और उस सरजमीन में चल जो मैं तुझे दिखाऊंगा। खुदा ने इब्राहिम से कहा, चल, और वो सब कुछ समेट कर अपनी बीवी और भतीजे लूत के साथ कनान में आया। जब कनान में आया तो अचानक उस मुल्क में काल पड़ा और इब्राहिम मिस्र में नीचे उतरा कि वहां ठहरे, क्योंकि मुल्क में बड़ा काल पड़ गया। हमारी जिंदगी में भी अक्सर ऐसा होता है कि हम फर्मा बरदारी के जज्बात से भरे होते हैं, हर काम के लिए पुरजोश होते हैं, लेकिन जल्द ही हिम्मत हार जाते हैं। इसलिए खुदा कहता है कि तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे, मुझ पर ईमान रखो। इब्राहिम जब सब कुछ, अपने घर और घराने को, जुबान को, लोगों को, सकाफत को छोड़कर उस जगह पर आया जो खुदा ने उसे दिखाई, उसके लिए तैयार की, लेकिन जल्द ही वहां पर काल पड़ा। लेकिन वो दिल बर्दाश्ता नहीं हुआ और ना ही नाफरमान, ना ही बुड़बड़ाया, बल्कि ईमान रखा। कई दफा हम जब दिल बर्दाश्ता होते हैं तो कई ख्यालात और सोचें हमारे जहन में आती हैं कि शायद खुदा ने मुझे इसलिए बुलाया या इसलिए मुकर्रर किया। मैंने खुदा की इतनी खिदमत की और हमेशा उसके साथ वफादार रहा, लेकिन उसके बावजूद मैं मुश्किलात और मसाइब का सामना कर रहा हूं। लेकिन जब हम खुदा की खिदमत के लिए बुलाए गए तो हमें ऐसे तजर्बात से गुजरना पड़ेगा। इन तजर्बात की खास वजूहात और मकासद हैं। आए हम रसूलों के अमाल 17 बाब 26वीं आयत और 27वीं आयत पढ़ते हैं। उसमें हम देखते हैं, और बनी नौ इंसान की हर एक कौम को एक ही असल से पैदा किया कि तमाम रूए जमीन पर बसें और उनकी मियादें और सुकूनत की हदूद मुअय्यन की, ताकि खुदा को ढूंढें और टटोल कर उसे पाएं, अगरचे वो हम में से किसी से दूर नहीं। क्यों ये इख्तलाफ, औकात, नस्लें, जातें, हदूद और जगह वगैरह मुकर्रर की गई हैं? आयत में देखते हैं, ये इसलिए है कि इंसान खुदा को ढूंढे, टटोले और उसे पाए। ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। जो कोई ढूंढता है वो उसे पाता है।
अगरचे वो हम में से किसी से दूर नहीं, जैसा कि बाइबल मुकद्दस में रकम है कि रोने का एक वक्त है, हंसने का एक वक्त है, मरने का एक वक्त है, बोने का एक वक्त है, काटने का एक वक्त है, काल कहत परेशानी और बीमारी वगैरह का एक वक्त है। पर क्यों? ताकि खुदा को ढूंढें, शायद के टटोल कर उसे पाएं। वो हम में से किसी से दूर नहीं, इसलिए हमारी जिंदगी में ऐसे वाकयात, हालात, औकात, तजर्बात आते हैं ताकि हम खुदा को ढूंढें और तलाश करें। इसलिए खुदा कहता है कि तुम ना घबराओ, तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे, बस अपना पुख्ता इतबार हाथ से जाने ना दो, क्योंकि उसका अजर अजीम है। क्योंकि तुम्हें सब्र करना जरूर है ताकि तुम खुदा की मर्जी पर अमल करके उस वादे को हासिल कर लो। इब्रानियों के नाम खत 10वें बाब की 35वीं और 36वीं आयत। इसलिए हमें दिल बर्दाश्ता नहीं होना, बल्कि इतबार और इतकाद पर पुख्ता इरादा रखना है, अपने इतबार को कायम रखना है। क्यों? क्योंकि इस इतबार और इतमाद का अजर बहुत बड़ा और अजीम है। आने वाले वक्त में आपको इसका अजर और फल मिलेगा और तुम फसल काटोगे। खुदा की यही मर्जी है कि अपना इतबार और इख्तियार जारी रखो, तो जो कुछ खुदा ने वादा किया है वो पूरा करेगा। इसलिए हमें इन परेशानियों, बीमारियों, मुसीबतों, मुश्किलात और काल का सामना है, जैसा इब्राहिम ने अपने घर छोड़ने के बाद तजर्बा किया, लेकिन ईमान में वफादार रहकर उस मेरास को हासिल किया जिसका खुदा ने उसे वादा किया था। जिंदगी के सफर में काहिन, खानदान, खावंद, बीवी, राहब व राहबात, हत्ता के हर इंसान को इस कहत और मुश्किल के तजर्बे से गुजरना पड़ता है। जिंदगी में सहराई और बियाबानी तजर्बा करना पड़ता है लेकिन हमें दिल बर्दाश्ता नहीं होना, तभी हमें वो अजीम अजर मिलेगा जिसका खुदा ने वादा किया है। आए हम इब्रानियों के नाम खत 12वें बाब की पहली 4 आयत का मुतालिया करें। बस जबकि गवाहों का इतना बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो हम हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है उतार कर सब्र से इस दौड़ में दौड़ें जो हमारे सामने है, और यीशु को तकते रहें जो ईमान का बानी और कामल करने वाला है, जिसने उस खुशी के लिए जो उसके सामने थी रसवाई को नाचीज जानकर सलीब को बर्दाश्त किया और खुदा के तख्त के दाहिनी तरफ जा बैठा है। तुम इस पर गौर करो, जिसने गुनहगारों को इतनी मुखालफत की बर्दाश्त की। ऐसा ना हो कि तुम बेदिल होकर हिम्मत हार दो, क्योंकि तुमने गुनाह से लड़ने में अभी तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो। इसलिए हमें घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, क्योंकि ये सब कुछ अच्छे के लिए है। ये सब अजियत, कर्ब, दुख, परेशानी आपकी खिदमत के जलाल के लिए है। रे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि जो मुझ पर गुजरा है वो अंजील की तरक्की ही का बायस हुआ है। जो कुछ मुझ पर गुजरा, रद्द किया जाना, अजियत, बेइज्जती, दुख, करब, मुसीबत, परेशानी सब अंजील की तरक्की का बायस हुआ। गौर करें, जब यीशु मर गया तो शागिर्द कैसे कमरे में छुप कर बैठ गए, घबरा गए, सहम गए, छुप गए, किसी का सामना नहीं कर सकते। उसके बाद क्या हुआ? दुश्मन ने उन्हें मारना शुरू किया, फिर वो चारों कोनों में भागे, हर तरफ भागे। इसी तरह मसीहत दुनिया में फैली, हर तरफ फैली, वरना मसीहत एक बंद कमरे तक महदूद रह जाती। याद रखें कि मसीह का नाम
और उसकी अंजील सिर्फ मुनादी ही से नहीं बल्कि ईमानदारों की इज़हार सानियों में वफादारी और इस्तकाम से फैली। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि तुम जानो कि जो मुझ पर गुजरा है वो अंजील की तरक्की ही का बायस हुआ है। फिलिपियों के नाम खत पहले बाब की 12वीं आयत। इसलिए जो भी परेशानियां, दुख, मुसीबत और मुश्किलात इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर हम पर आते हैं वो अच्छे के लिए आते हैं। इसलिए यीशु हमारा हौसला बढ़ाते हुए हमसे कहता है कि मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कहीं ताकि तुम मुझ में सलामती हासिल करो। तुम दुनिया में मुसीबत उठाते तो हो लेकिन खातर जमा रखो मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। यूहन्ना 16 बाब की 33वीं आयत। मुकद्दस पौलुस रसूल लिखते हैं, इस वास्ते मेरे प्यारे भाइयों, तुम साबित कदम रहो और पायदार रहो और खुदावंद के काम में हमेशा फजाइश करते रहो, ये जानकर कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं। पहला कुरिन्थियों 15 बाब की 58 आयत। कई दफा हम महसूस करते हैं कि हमें कोई शाबाशी नहीं देता और सराहता नहीं। हम थक जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, कोई आपको तवज्जो नहीं देता, खिदमत का कोई फल नजर नहीं आता। ऐसे वक्त में परेशान ना हो। फल देना खुदा की मलकियत है और काम करना हम सब की जिम्मेदारी है। फलदार करना, बनाना खुदा का काम है। इसलिए दिल को नहीं छोटा करना, हिम्मत नहीं हारना, दिलेरी से खुदा के काम करने हैं। आखिर में मैं ये बताना चाहता हूं कि हमें हिम्मत नहीं हारना, घबराना नहीं, डरना नहीं। बाइबल मुकद्दस के हवाला जात की रोशनी से हमने बहुत कुछ सीखा। हमें बहुत सारी बातें, तजर्बा और इल्म हासिल होता है कि यीशु जिसको आजमाया गया, डराया गया, कई बार फंसाने की कोशिश की गई, मुखालिफ उसे गिराने की कोशिश करते रहे, हत्ता कि उसे कांटों का ताज पहनाया गया, लान तान किया गया, उस पर थूका गया, मसलूब किया गया, खून बहाया गया, पसली में नेजा मारा गया, जिसकी कब्र पर पहरे लगाए गए, कब्र पर भारी पत्थर बामोहर किया गया। वो बाप की वफादारी में साबित कदम रहा और पूरे जाहो जलाल के साथ जी उठे। यीशु से मुलाकात के बाद वो शागिर्द जो मायूस, नाउमीद, परेशान, दुखी, कमरों में बंद, खौफजदा और सहमे हुए थे, दिलेरी के साथ यीशु की मनादी करने लगे। वो बिला खौफ व खतर दुनिया के हर कोने में यीशु की मौत का ऐलान करते, क़यामत का इकरार करते कि जब तक कि वो ना आए वो हर किस्म की अजियत, मौत, दुख और करब से यीशु की क़यामत में शरीक होने को तरजीह देते, क्योंकि उन्हें वो सलामती मिली है जो दुनिया नहीं बल्कि इलाही और मसीह की है। कि मैं अपनी सलामती तुम्हें दिए जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। आज वही सलामती जी उठा यीशु हमें देता है।